इन्हीं गौरव गाथाओं में से एक गौरव गाथा है राजस्थानी गुजरी पन्ना धाई की, जिसने मेवाड़ी मान को बचाने के लिए अपने दिल के टुकड़े का बलिदान देकर एक नया इतिहास रचाया था। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात जब महारानी करमवती को राजतंत्रीय षड्यंत्रों का संदेह हुआ, तो उन्होंने जौहर व्रत का सुमिरन कर अपनी देह का त्याग कर दिया। जौहर व्रत करने से पहले महारानी करमवती के मन में अपने छोटे से बालक कुंवर उदय सिंह को लेकर गहरी चिंता थी, जिस कारण वे हमेशा विचलित रहती थी। तभी उन्हें नजर आई पन्ना धाय। धाय यानी कि वह महिला जो दूसरों के बच्चों का अपने बच्चों के समान पालन पोषण करती हो, उन्हें वही प्रेम देती हो, वही स्नेह देती हो। ठीक उसी प्रकार पन्ना धाय भी कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण करती थी। महारानी करमवती ने पन्ना धाय पर विश्वास कर उसे कुंवर उदय सिंह की जिम्मेदारी सौंप दी। अब देखना यह है कि क्या पन्ना धाय अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगी। तो चलिए देखते हैं। अरे इतनी रात हो गई है, तुमने अभी तक तलवार को म्यान में नहीं रखा? नहीं मेरे लाल, मुझे नाच गाना पसंद नहीं, मुझे यहाँ वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। नहीं मेरे लाल, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर हो, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह है। अरे रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। और देखो तुमने अपने कपड़ों पर कितनी धूल जमा रखी है, पूरा दिन बस तलवार से ही खेलते रहते हो। अब थक गए होंगे ना, तो तलवार को उतार कर यहाँ रख दो। मैं अपनी तलवार के साथ ही सोऊंगा। अरे कुंवर, अभी तुम इतने योग्य नहीं हुए कि तुम तलवार को अपने साथ लेकर सोओगे। चलो आकर सो जाओ, मैं तुम्हें भोजन के समय जगा दूंगी। नहीं, ना आज मैं भोजन करूंगा, ना अपनी शैया पर सोऊंगा। अरे कुंवर सुनो, कुंवर। अरे सांवली, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? धाय माँ, कुंवर जी के प्राण संकट में है, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। धाय माँ, ये तुम क्या कह रही हो सांवली? ये तुम क्या कह रही हो? बलवीर ने नगर में नाच गाने और उत्सव का आयोजन करवाया है। सभी नगर वासियों का ध्यान उसी की तरफ है और वो मौका देखकर कभी भी यहाँ आता होगा। धाय माँ, कभी भी यहाँ आता होगा। महाराजा विक्रमादित्य की बलवीर ने हत्या कर दी है। महाराजा सो रहे थे, तब उसने मौका देखकर उनकी छाती में तलवार घोंप दी। लोगों ने उन्हें कहते हुए सुना है कि वो कुंवर जी को भी मारने आएंगे। हमें किसी भी प्रकार कुंवर जी की रक्षा करनी होगी। धाय माँ, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। क्या सैनिकों ने उन्हें रोका नहीं? उसने सैनिकों को भी अपनी तरफ मिला लिया है। धाय माँ, अब हम क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद वो कुंवर जी को भी मारने आएगा। हमें किसी भी प्रकार उनकी रक्षा करनी होगी। धाय माँ, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। कुंवर की रक्षा? कुंवर की रक्षा अवश्य होगी। किसकी मर्जा जो पन्ना के रहते हुए कुंवर उदय सिंह को हाथ भी लगा दे। तो मैं कुंवर उदय सिंह को लेकर यहाँ से कुंभलगढ़ चली जाऊंगी। आप नगर से बाहर नहीं जा पाओगी। धाय माँ, पूरे महल को बनवीर के सैनिकों ने घेर रखा है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं
उसे किसी ने रोका नहीं? अन्नदाता, मैं तो झूठे पत्थर उठाता हूँ। कोई माल मत्ता मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें झूठे पत्थर हैं। तो क्या मैं ये झूठा न उठा लूं? तो कीरत, तुम मुझे बताओ, तुम कुंवर उदय सिंह से कितना प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? कुंवर जी हमारे अन्नदाता हैं। उनके लिए तो जान भी हाजिर है मासा। आप हुक्म दीजिए। तो आज मौका आ गया है कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर उदय सिंह के प्राण बचाने का। क्या हुआ है कुंवर जी को? आप साफ साफ बताइए। कीरत, क्या तुम कुंवर उदय सिंह के लिए जोखिम उठाओगे? उनके प्राण संकट में है कीरत। क्या कहा? कुंवर जी के प्राण संकट में है? अन्नदाता कुंवर के लिए जान भी हाजिर है माता। आप हुक्म दीजिए। कीरत, तुम पत्थर उठाने वाले हो। तुम्हारी टोकरी भी बहुत बड़ी है। तुम अपनी टोकरी में झूठे पत्थरों के तले कुंवर उदय सिंह को छिपाकर महल से बाहर लेकर जाओ। तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। तुम जल्दी कुंवर उदय सिंह को लेकर नदी पार करो और नदी पार करके हमारी प्रतीक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा अन्नदाता। कीरत, तुम धन्य हो। धन्य मैं नहीं धाई माँ, आप हैं जिन्होंने मुझे ऐसी सेवा का मौका दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जल्दी जाओ कीरत, जल्दी जाओ। पर एक बात बताओ धायमा, जब बनवीर कुंवर जी के बारे में पूछेगा तो आप उन्हें क्या उत्तर दोगी? कुंवर की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। किसी और को? किसको सुला दोगी धायमा? किसको सुला दोगी? किसको सुला दूंगी? किसको सुला दूंगी? हाँ, मैं उसे ही सुला दूंगी। अपनी आंखों के तारे, अपने लाल चंदन को। समझ जाओ धायमा, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो धायमा। हाँ, मैं कुंवर की शैया पर अपने लाल चंदन को सुला दूंगी। उस हत्यारे के तलवार के नीचे अपने लाल चंदन को रख दूंगी। ऐसा ना कहो धायमा, ऐसा ना कहो, ये मैं नहीं सुन सकती। हे माँ भवानी, मुझे इतना बल देना कि राजवंश की रक्षा में मैं अपना रक्त दे सकूं, एक गुजरी होने का फर्ज निभा सकूं। मेरे हृदय को पत्थर का बना दो माँ, मेरे हृदय को पत्थर का बना दो। नहीं मेरे लाल, तुम आकर भोजन कर लो। माँ, कल रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई थी। मेरे लाल को अच्छी नींद नहीं आई थी, तो आज मैं तुम्हें कुंवर की शैया पर सुला दूंगी। यहाँ तुम्हें ऐसी नींद आएगी कि तुम सोते ही रह जाओगे मेरे लाल। तुम बहुत अच्छी हो माँ। कुंवर की शैया पर लेटकर आप मेरा राजकुमार बन गया। आहा, कितनी नरम शैया है। जी करता है कि हमेशा के लिए इस पर ही सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ माँ? कोई दुश्मन आया है? मैं अपनी तलवार निकालूं? नहीं मेरे लाल, तुम सो जाओ, सो जाओ मेरे लाल।
राजपूताना में एक ही तो माँ है, पन्ना माँ, और इस माँ को मैं प्रणाम करने आया हूँ। अरे ये क्या, ढाई माँ की आंखों में आंसू? आंसू? आंसू नहीं, वो क्या है, आज मेरे कुंवर ने भोजन नहीं किया तो बस। क्या आज के दिन भोजन नहीं किया? आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। हा 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 हा। पन्ना, आज मेरे महल में 300 लोगों ने भोजन किया है। कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उसे अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। नहीं बनवीर, कुंवर मेरे अलावा किसी और के हाथों से भोजन नहीं करते। मैं उन्हें बाद में भोजन करा दूंगी। अच्छा पन्ना, तुमने आज का दीपदान नहीं देखा? नहीं बनवीर, दीपदान मेरे लिए देखने की नहीं, करने की बात है। ढाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है। मैं तुम्हें जागीर देना चाहता हूँ। बस एक बार कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दो। मैं इसके रक्त को माँ भवानी को चढ़ाकर सदा सदा के लिए सम्राट बना रहना चाहता हूँ। नहीं बनवीर, मैं कोई जागीर नहीं चाहती। तो उदय सिंह के बदले जो मांग है वो दी जाएगी, बोल। नहीं बनवीर, पन्ना कभी व्यापार नहीं करती, या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। चिता पर चढ़ती है? हाँ, दासी बकरी, बहुत हुआ तेरा नाटक। आज मरना होगा इस कुंवर उदय सिंह को। नहीं बनवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी कुंवर की शैया के आगे से नहीं हटूंगी। अच्छा, तूने उदय सिंह को सुला दिया ताकि उसे मरने का कष्ट महसूस न हो। अब मैं उसे चिर निद्रा में सुलाने जा रहा हूँ। नहीं बनवीर, तुम मेरे रहते हुए कुंवर उदय सिंह का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये मेरी कटार का प्रसाद। ये कटार अब मेरे हाथ में है पन्ना। अब तू कैसे मुझ पर वार करेगी? आज मरना होगा इस उदय सिंह को। एक अबोध सोते हुए बालक पर तलवार चलाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता, नीच पापी। अबे चुप कर पन्ना, बहुत हुआ तेरा नाटक। मैं चाहूँ तो तुझे अभी समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आज मेरे महल में स्त्रियों ने दीपदान किया है। यमराज, आज मैं आपको मेवाड़ के कुल दीपक का दान देने जा रहा हूँ। लो इस दीपक को।